नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत कुछ समय से सोशल मीडिया पर 100 व 200 रुपए के स्टैम्प पेपरों की छपाई व बिक्री बंद होने से संबंधित खबरें जमकर वायरल हो रही हैं, जिनका खंडन करते हुए राज्य के पंजीयन महानिरीक्षक व मुद्रांक निरीक्षक हीरालाल सोनवने द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और सभी स्टैम्प पेपरों की बिक्री स्टैम्प वेंडरों यानी मुद्रांक विक्रेताओं के जरिए पहले की तरह जारी रहेगी। अतः सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया जाए। प्रेम त्रिकोण की वजह से उपजे सौतिया डाह के चलते गत रोज एक युवती ने अपने प्रेमी युवक के साथ प्रेम संबंध में रहने वाली दूसरी युवती के गले, सीने व पेट पर सब्जी काटने के चाकू से सपासप वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। बीती शाम 5:30 बजे के आसपास यह वारदात अमरावती बडनेरा सुपर एक्सप्रेस हाईवे के पास स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर के निकट घटित हुई, जहाँ पर आरवी जिला अंतर्गत आरवी पुनर्वसन गाँव में रहने वाली शुभांगी काले नामक 27 वर्षीय युवती को चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत खरबी गाँव निवासी 28 वर्षीय सीमा नामक युवती ने सब्जी काटने के चाकू से सपासप वार करते हुए बुरी तरह घायल कर दिया था। इस मामले के सामने आते ही राजापेट पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए हत्यारोपी युवती सहित उसके प्रेमी रहने वाले तिवसा तहसील अंतर्गत कुर्हा गांव निवासी 34 वर्षीय सूरज देशमुख को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पता चला है कि सूरज देशमुख का इन दोनों युवतियों के साथ विगत 7-8 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। वहीं खास बात यह भी है कि शुभांगी काले व सीमा मेश्राम पहले से शादीशुदा भी थी और इसके बावजूद दोनों युवतियां सूरज देशमुख के साथ विवाह बाह्य संबंध बनाकर रखे हुए थी। सीमा मेश्राम को सूरज देशमुख के दूसरे प्रेम संबंध के बारे में पता चलने पर उसने इस बात को लेकर सूरज देशमुख के साथ झगड़ा करना शुरू किया। ऐसे में सूरज देशमुख ने ही सीमा मेश्राम को जल्द शुभांगी काले से मिलाने का वादा करते हुए गत रोज दोपहर शुभांगी काले को फोन कॉल कर खुद से मिलने के लिए दोपहर 1 बजे बियानी चौक परिसर में बुलाया, जहां पर शुभांगी काले अपनी एक सहेली के साथ पहुंची थी। जहां से तीनों लोग हिंगासपुरे नगर की ओर पहुंचे, जहां गोपाल कृष्ण मंदिर के पास सीमा मेश्राम पहले से सूरज व शुभांगी का इंतजार करती हुई खड़ी थी और शुभांगी काले जैसे ही सूरज की दुपहिया से नीचे उतरी तो सीमा मेश्राम ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया और अपनी पर्स से सब्जी काटने का चाकू निकालकर उसके गले, सीने व पेट पर वार करने शुरू किए। इस घटना में शुभांगी काले बुरी तरह घायल हो गई, जिसे शुभांगी काले की सहेली सहित सूरज देशमुख ने साथ मिलकर जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इस समय तक शुभांगी काले की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद सूरज देशमुख भी अस्पताल से भाग निकला था। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद सीमा मेश्राम नामक हत्यारोपी युवती हिंगासपुरे लेआउट से ही फरार हुई थी। इन दोनों लोगों को राजापेट पुलिस ने बीती रात ही गिरफ्तार किया। आपल्या आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये जो विषय होता की काल जो संध्याकाळी राजापेठ हद्दीमध्ये जे एका महिलेचा मर्डर झाल्याची घटना घडली होती, त्या घटनेमधील दोन्ही आरोपी अटक केलेले आहे। सदर महिलेचा जो खून आहे तिचा मित्र सूरज देशमुख आणि सूरज देशमुखची मैत्रीण सीमा मेश्राम या दोघांनी मिळून केलेला आहे। ते तिघेही तिथे त्यांच्या वैयक्तिक काही वाद मिटवण्यासाठी आले होते आणि ते तिथे थांबून चर्चा करत होते। त्या दरम्यान त्यांच्यामध्ये वाद झाला आणि त्या वादामध्ये ह्या आरोपीने सीमा मेश्रामने सदर महिलेला चाकूने जखमी केले आणि त्या जखमी झाल्यामुळे तिचा जास्त रक्तस्राव झाल्यामुळे ती शुभांगी काळे नावाची महिला जी मरण पावलेली आहे आणि यामध्ये दोन्ही आरोपी अटक केलेले, गुन्हा दाखल झालेला आहे। शहर में विगत रविवार की शाम से लेकर मंगलवार की शाम तक महज 48 घंटों के दौरान हत्या की 4 सनसनीखेज वारदातें घटित हुई, जिसमें 4 लोगों की जानें गई। जिसे देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज राजापेट पुलिस थाने में एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इन चारों हत्याओं के पीछे कोई न कोई व्यक्तिगत कारण था और यह चारों हत्याएं आकस्मिक घटना के तौर पर घटित हुई हैं, जिनके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था और इन हत्याकांडों के साथ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं जुड़ी हुई है। अतः अमरावती शहर वासियों ने इन चारों घटनाओं को लेकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सीपी रेड्डी ने बताया कि इससे पहले घटित 3 हत्याकांडों में आरोपियों द्वारा रामपुरी व चाइना चाकू जैसे हथियारों का प्रयोग किया गया। ऐसे में शहर पुलिस द्वारा शहर में रामपुरी व चाइना चाकू साथ रखकर घूमने वाले युवाओं की तलाश हेतु सघन अभियान चलाया जाएगा। इस पत्रवार्ता में सीपी रेड्डी ने जयस्तंभ चौक पर घटित मोन्टू गोले हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि उक्त वारदात में 4 नाबालिग आरोपियों का समावेश था, जिन्हें पुलिस द्वारा वारदात के तुरंत बाद पकड़ लिया गया। साथ ही इससे पहले शहर में हुई कुछ हत्याओं में नाबालिगों का समावेश रहने की बात भी सामने आई थी। ऐसे में नाबालिगों को अपराध के रास्ते पर जाने से रोकना पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने हेतु पुलिस द्वारा समुपदेशन का सहारा लिया जाएगा। इस समय पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सीपी रेड्डी ने बताया कि नागपुर गेट पुलिस थाने व पुलिस कर्मियों पर हुई पत्थरबाजी के मामले में अब तक 33 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 24 आरोपियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजा जा चुका है और 9 आरोपियों से पुलिस कस्टडी रिमांड के तहत पूछताछ की जा रही है। सीपी रेड्डी के मुताबिक उस घटना में कुछ बाहरी तत्वों का भी समावेश था, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल करते हुए लोगों को भड़काया तथा शहर की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश भी रची। ऐसे लोगों की साइबर पुलिस की सहायता लेते हुए तलाश की जा रही है।
नागपुरी गेट के परिसर में जो घटना हुई थी, अभी तक उसमें 33 आरोपी अटक किए गए हैं और उन आरोपियों में अभी आईटी एक्ट के तहत का गुना उसमें बढ़ाया गया है और उस पर आईटी एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अगर भड़काऊ वीडियो वायरल करता है और वो भड़काऊ वीडियो वायरल होने की वजह से कुछ घटना होती है, तो उसमें वो भी वायरल करने वाला, वीडियो फॉरवर्ड करने वाला व्यक्ति भी उतना ही जवाबदार होता है। इसलिए ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी उपरोक्त वीडियो जिसमें भड़काऊ भाषण हो या भड़काऊ कुछ मटेरियल हो, तो कोई भी उसको उसका प्रसार ना करे, उसको फॉरवर्ड ना करे। ऐसे मैं आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से। अगर ऐसा कोई करता है तो वो भी गुनाह होता है और इस गुने में हमने वो सेक्शन बढ़ाए है, उसके तहत भी उन पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही इस पत्रवार्ता में सीपी रेड्डी ने विगत दिनों शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल अरबट की कार पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा की गई फायरिंग के मामले को लेकर दर्ज शिकायत के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक वलगांव पुलिस को अरबट की कार पर फायरिंग होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वलगांव थाना क्षेत्र में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। हालांकि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलना बाकी है। आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही दिनों का समय शेष है। ऐसे में राज्य की सत्ताधारी महायुति की ओर से राज्य की सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों हेतु समन्वयकों की नियुक्ति करते हुए उनके नामों की सूची जारी की गई, जिसके तहत अमरावती जिले में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा द्वारा विधायक रवि राणा को तथा अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से शिंदे गुट वाली शिवसेना द्वारा भाजपा के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता को विधानसभा क्षेत्र समन्वय नियुक्त किया गया है। समन्वयकों की सूची में इन दोनों नेताओं के नामों को देखते हुए महायुति के स्थानीय पदाधिकारियों में आश्चर्य देखा जा रहा है। विगत कुछ दिनों से भाजपा नेत्री व जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा दरियापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का जमकर दौरा किया जा रहा है, जहां पर आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा लगातार यह दावा भी किया जा रहा है कि इस बार दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में बाहरी पार्सल नहीं चलेगा और भाजपा द्वारा यह सीट अपने कोटे में रखते हुए कमल चुनाव चिन्ह पर अपना प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। पूर्व सांसद नवनीत राणा के लगातार होते दौरों और उनके द्वारा किए जाते दावों के चलते शिंदे गुट वाली शिवसेना में अच्छी खासी बेचैनी बढ़ रही है और महायुति में एक तरह से अघोषित युद्ध शुरू होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता व पूर्व विधायक अभिजीत अड़सूल द्वारा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, जिन्हें पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा बाहरी पार्सल बताया जा रहा है। अमरावती संभाग में आज दोपहर 12:30 बजे ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा, जब एक साथ संभाग के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन पद्धति से किया। अमरावती के जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित नियोजन भवन में इस हेतु आयोजित समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही क्षेत्र के सांसद व विधायक विशेष रूप से उपस्थित थे। सत्तापक्षी नेताओं ने अमरावती, वाशिम व बुल्ढाना इन तीनों जिलों में शुरू होने जा रहे सरकारी मेडिकल कॉलेजों के भूमि पूजन अवसर सहित अगले सप्ताह से शुरू होने जा रही प्रवेश प्रक्रिया पर आनंद व्यक्त किया है। सर्वांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी म्हणजे आपल्या अमरावती इथे 100 सीटांचं एक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झालेलं आहे आणि या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 15 मुलं हे ऑल इंडियातनं येणार आहे व 85 मुलं हे आपल्या महाराष्ट्राची असतील। तर ही महाराष्ट्रासाठी खूप मोठी देणगी म्हणावं लागेल एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये आपल्या सरकारने दिलेली आहे। तर अमरावतीमध्ये सरकारी मेडिकल झालं आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 10 मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये केलं आणि आज आम्हाला हा सोन्याचा क्षण पाहायला मिळाला। यासाठी अमरावतीमध्ये वैद्यकीय मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्याची समिती निर्माण झाली। आमचे किरणजी पातुरकर, माजी खासदार नवनीतजी राणा, रविभाऊ राणा, प्रतापदादा अडसड, आम्ही सगळ्यांनी त्याच्यासाठी अतिशय मेहनत घेतली। देवेंद्रजींनी पाठपुरावा केला आणि आजचा सोन्याचा क्षणाला 100 जागा मिळालेल्या आहे। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान अंतर्गत 28 करोड़ रुपए की लागत वाली तिवसा शहर जलापूर्ति योजना सहित क्षेत्र के विविध विकास कामों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब तिवसा शहर के प्रत्येक घर तक साफ सुथरा पानी पहुंचेगा। साथ ही क्षेत्र में किए जाने वाले विकास कामों के चलते इस निर्वाचन क्षेत्र का संतुलित विकास होगा। क्रिएटर शुभारंभ इवेंट व गरबा उत्सव समिति द्वारा अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप के तहत साइंसकोर मैदान पर आयोजित गरबा उत्सव के तहत गरबा उत्सव में गत रोज नवरात्रोत्सव के 6वें दिन रेड एंड ब्लैक की थीम पर गरबा रास का आयोजन किया गया, जहां पर विगत 5 दिनों की तरह कल 6वें दिन भी गरबा खेलने हेतु पारंपरिक परिधानों में सजे हजारों गरबा प्रेमियों की भीड़ उमड़ी।
गीताई ऑर्फनेज के संस्थापक सागर भट्टी द्वारा अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप के तहत कैंप परिसर स्थित होटल महफिल इन के बंधन लॉन पर आयोजित बरिस्ता गरबा उत्सव में कल 6वें दिन तिरंगा थीम पर गरबा रास सजा। ऐसे में बंधन लॉन पर गरबा की धूम के साथ ही देशभक्ति का उत्साह भी दिखाई दिया और तिरंगे परिधानों में सजे गरबा प्रेमियों ने बड़े जोश के साथ भारतीय ध्वज तिरंगा झंडा लहराते हुए गरबा खेलने का आनंद लिया। गत रोज बंधन लॉन पर आयोजित बरिस्ता गरबा उत्सव में युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने विशेष तौर पर उपस्थित रहते हुए सभी गरबा प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया। इवेंट फॉक्स एंटरटेनमेंट द्वारा अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप के तहत सातुरना चौक के पास रॉयल एनफील्ड शोरूम के बगल में स्थित मैदान पर आयोजित द रास गरबा के तहत कल नवरात्र के 6वें दिन सुर्ख लाल रंग की थीम पर गरबा रास खेला गया। नवरात्र के प्रारंभ से लेकर गरबा प्रेमियों द्वारा जबरदस्त प्रतिसाद मिलने का सिलसिला कल भी द रास गरबा में कायम रहा और बीती शाम सातुरना के पास स्थित मैदान पर गरबा प्रेमियों की अच्छी खासी उपस्थिति रही। गुजराती समाज द्वारा साईनगर परिसर स्थित भक्तिधाम के मैदान पर पारंपरिक गुजराती गरबा का आयोजन किया गया है। मंगलवार को गरबा रास में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं के साथ ही परिसर वासी उमड़े थे, जिससे षष्ठी की रात्रि में माता की भक्ति जमकर की गई। शहर के कालाराम मंदिर स्थित सक्कर साथ गुजराती नवरात्रि महोत्सव मंडल में मंगलवार को सैकड़ों गरबा प्रेमियों की उपस्थिति रही, जहां पर महिलाओं व पुरुषों हेतु 2 अलग-अलग रास गरबा के घेरे साकार किए गए। 6ठे दिन का अंदाज जोरदार रहने से आने वाले दिनों में यहाँ की नवरात्रि व गरबा रास अत्यंत भक्तिभाव के साथ श्रद्धा से परिपूर्ण रहने की झलक मिली। पन्नालाल नगर मैदान स्थित वीर अभिमन्यु दुर्गा उत्सव मंडल में पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने सदिच्छा भेंट दी। इस समय मंडल पदाधिकारियों एवं वन चेतना महिला मंडल ने पूर्व विधायक पोटे का विशेष रूप से सत्कार किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई ने मंगलवार को अमरावती पहुंचने के बाद शारदीय नवरात्रि उत्सव उपलक्ष्य में विदर्भ की कुलस्वामिनी कही जाती अम्बा देवी व एकता देवी के दर्शन किए। इस अवसर पर गवई परिवार के बेहद नजदीकी रहने वाले उद्योजक रूपचंद खंडेलवाल सहित अम्बा देवी व एकता देवी संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित थे। इन दिनों त्योहारों का सीजन शुरू हो जाने के चलते सराफा मार्केट के प्रमुख ज्वेलरी शोरूम में जमकर ग्राहकी का आलम देखा जा रहा है। नवरात्रि सहित आगामी दशहरा व दीपावली के पर्व एवं दीपावली के बाद आयोजित होने वाले विवाह समारोहों के अवसरों के साथ ही निवेश के अवसर को देखते हुए ग्राहकों द्वारा सोने की खरीदारी के लिए अच्छी खासी भीड़ की जा रही है। आम नागरिकों को सोने के दाम 80,000 रुपये प्रति तोला पार हो जाने की संभावना दिख रही है, जिसके चलते सोने की बाट व गहने की जमकर खरीदी हो रही है। इस समय सोने के दाम 75,000 रुपये प्रति तोला चल रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मनपा कर्मचारी की हड़ताल आज बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। मनपा अधिकारी व कर्मचारी संगठन द्वारा आह्वानित किए गए इस बंद के चलते मनपा में आने वाले नागरिकों के काम ऐन त्योहारों के समय अटक गए हैं। विगत दिनों यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ नासिक विभागीय केंद्र अमरावती की ओर से श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित विभागीय क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन विधायक सुलभा खोड़के के हाथों किया गया। इस समय अपने वक्तव्य में विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी सुविधा पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा ताकि वे अच्छे खिलाड़ी बन सकें। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज शहर पुलिस आयुक्त से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा तथा अमरावती शहर में बढ़ते अवैध धंधों व आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाए जाने की मांग करने के साथ ही मादक पदार्थों व चाइना चाकू की बिक्री पर भी अंकुश लगाए जाने की मांग उठाई। आपल्याला कल्पना आहे की अमरावती शहरात गुन्हेगारीचं प्रमाण भरपूर वाढलेलं आहे। टोळ्यांमध्ये जी युद्ध सुरू आहे त्याच्यातनं काही हत्या होत आहेत, काही जे अंमली पदार्थाचे विक्री बेकायदेशीररित्या अमरावती शहरात सुरू आहे त्यावर सुद्धा पोलीस प्रशासनाचं किंवा कुठल्याही जनप्रतिनिधीचं अंकुश नाही आहे। त्याच्यामुळे सुद्धा हे हत्या प्रकरणं किंवा इतर गुन्हे घडत आहेत। अमरावती शहराचं वातावरण आपण बघितलं, धार्मिक मुद्द्यावरून असो कुठल्या मुद्द्यावरून असो नेहमी बिघडत आहे। तर याला प्रशासनाने अंकुश लावला पाहिजे। गत रोज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में अमर कदम द्वारा आरोप लगाया गया कि गरीब बच्चों को शिक्षा का उचित अवसर मिले, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अच्छी शालाओं में प्रवेश हेतु अमल में लाए जा रहे राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को नामांकित शालाओं में प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन ऑर्किड सिटी इंटरनेशनल स्कूल में पालकों के झूठे दस्तावेज पर मनपा समिति द्वारा प्रवेश दिया गया है। इस मामले की जाँच की जानी चाहिए। छत्रपति संभाजी नगर में जारी रहने वाली खाशाबा जाधव कुश्ती स्पर्धा में अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पहलवान अनुज सारवान ने 63 किलो वजन गट में कई पहलवानों को चित करते हुए स्वर्ण पदक जीता। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 1 के पथक ने कड़वी बाजार पुलिस चौकी के पास बिना नंबर प्लेट वाली यामाहा दुपहिया पर ट्रिपल सीट सवार होकर जाते 3 युवकों को संदेह के आधार पर पकड़ा, जिनकी तलाशी लिए जाने पर उन 3 युवकों के पास से 2 तलवारें व 1 चाइना चाकू बरामद किए गए, जिसके चलते तीनों आरोपियों के खिलाफ नागपुर गेट थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
स्थानीय पीडीएमसी अस्पताल में इलाज हेतु बच्ची को भर्ती कराए जाने के 3 घंटे बाद डेड ऑन अराइवल यानी भर्ती कराए जाते समय ही मृत रहने की बात डॉक्टरों द्वारा कहे जाने के चलते बच्ची के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया और आरोप लगाया कि 3 घंटे तक चले इलाज में भर्ती लापरवाही को छिपाने हेतु डॉक्टरों द्वारा बच्ची को डेड ऑन अराइवल घोषित किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर संतप्त परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। साथ ही बच्ची के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचाया। बच्ची के बड़े भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। चंद्रबाजार तहसील अंतर्गत बुराला गांव के निकट आज सुबह 10:30 बजे के आसपास खेत से निकलकर मुख्य रास्ते पर आती बैलगाड़ी के साथ हुई टक्कर के चलते दुपहिया पर सवार विश्वनाथ पराते नामक युवक बुरी तरह से घायल हुआ। विश्वनाथ पराते की पत्नी अमरावती के एक अस्पताल में भर्ती है, जिसे देखने हेतु वह गाँव से निकलकर अमरावती की ओर जाने निकला था। कुछ दिन पहले धामनगढ़ रेलवे तहसील में दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर से ऑनलाइन अरेस्ट की धाक दिखाकर 64 लाख रुपए की उगाही की गई थी। वहीं अब अज्ञात ऑनलाइन जालसाजों ने शेयर मार्केटिंग की लिंक भेजकर एक शिक्षक से 1 करोड़ 3 लाख रुपए की ठगी की है। यह घटना अचलपुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई है। ठगे गए शिक्षक का नाम नीलेश तारे बताया गया है। खामगांव तहसील अंतर्गत लासुरा फाटे के निकट एक अजीबोगरीब हादसा घटित हुआ जब 2 वाहनों ने रास्ते से गुजर रहे ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और 2 लोग बुरी तरह घायल हुए। इस हादसे में ऑटो रिक्शा पूरी तरह से चकनाचूर हुआ। बुल्ढाना जिला अंतर्गत समृद्धि एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही निजी बस पर अज्ञात आरोपियों ने मंगलवार रात 8 बजे के दौरान पथराव किया, जिसके चलते बस चालक सहित 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वहीं पत्थरबाजी शुरू होने पर बस चालक ने समय सूचकता दिखाते हुए अपनी बस को एक सुरक्षित जगह ले जाकर खड़ा कर दिया, जिससे मुसाफिरों की जान बची। बुल्ढाना जिले में चिखली मेहकर मार्ग पर वरदड़ा फाटे के निकट मंगलवार की रात 8 बजे तेज रफ्तार दुपहिया सड़क किनारे खड़ी नादुरुस्त एसटी बस से जा भिड़ी, जिससे 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। नाबालिग लड़की को विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाकर उसका शारीरिक शोषण करने वाले अंसार अनामत हुसैन नामक 24 वर्षीय आरोपी को वर्धा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर लगाए गए जुर्माने की रकम में से 5,000 रुपए पीड़िता को नुकसान भरपाई के तौर पर देने का आदेश दिया।